बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कल हुई है, उसके लिए जितनी ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, बहुत ही दुखदाई एक ऐसी घटना हुई। हमारे साथी हमारे जिले से नफे सिंह राठी जी, जो कि पूर्व में विधायक रहे, बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव वो व्यक्ति थे। इनेलो के पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष वो थे, और ऐसे समय में इस दुर्घटना में उनके ऊपर जो हमला हुआ और उसी समय उनकी डेथ हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई। मुख्यमंत्री जी कल जिला झज्जर में ही थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम कल ही संबोधित किया जा रहा था। पूरी कानून व्यवस्था, जिस समय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर, सब लोग वहां पर हों, और ऐसे में आप देखिए हौसला कि बदमाशों ने इस तरह की जो वारदात की है, हम उसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं, साथ ही साथ में हम आपसे अपील करते हैं कि असुरक्षित श्रेणी में आ चुका ये हमारा हरियाणा, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है। उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे ढंग से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम करना चाहिए। नफे सिंह राठी जी हमारे बीच में नहीं रहे, अब तक उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई है, और आज कल वो इस यात्रा को पूरी करके हमें बड़ा दुख है। प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दे, को दुख सहने की शक्ति दे, पूरे क्षेत्र और हरियाणा को भी दुख सहने की शक्ति दे, क्योंकि इस तरह के हालात जो प्रदेश में बने हैं बहुत ही एक चिंता का विषय है, और इस पर बहुत अच्छे ढंग से चिंता की जानी चाहिए। उनके साथ में जो उनके साथी थे, एक साथी की डेथ हुई है, बाकी जो हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो अध्यक्ष, हम चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हैं, चाहे वो हमारे यहाँ का बॉर्डर है, चाहे टीकरी बॉर्डर है, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि उस समय सारा पुलिस प्रशासन, ठीक है, आप किसानों के लिए आपने लगा दिए बैरिकेड्स, रख दिया पुलिस प्रशासन को, ठीक है, आप एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर लगा देते, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां इस प्रकार से, हौसले इतने ज्यादा बदमाशों के बढ़ जाएं। पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को खड़े होकर हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि कहां पहले भी झज्जर में इस तरह के कई मर्डर हुए हैं, व्यापारियों पर हमले हुए हैं, पूरे हरियाणा में जो बद से बदतर स्थिति हुई है, इसीलिए कहा गया कि हमारा हरियाणा जो है असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आ गया। व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ क्या हुआ, अभी हाल ही में कितनी लूटपाट की घटनाएं हुई और इसकी हत्या, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो अध्यक्ष महोदय, आपने इस कानून ये जो काम रोको प्रस्ताव हमारा मंजूर किया, लेकिन केवल काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने से बात नहीं चाहिए, हमें अपना सुरक्षित राज्य चाहिए, सुरक्षित श्रेणी में हरियाणा चाहिए। आप फोर्सेस लगाएं, चाहे नई भर्ती करें, और अधिकारियों के खिलाफ भी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या कारण है सभी जगह बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह की लगातार हत्या हो रही है। राजनीतिक तौर पर भी हमें इसका नुकसान हुआ है, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी जो ये कल घटना हुई है, हम इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं हमारे प्रदेश के माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं इस पे पूरे कड़ा संज्ञान लेते हुए इस तरह की घटनाएं दोबारा से कभी भी ना हो। वो न केवल पार्टी के अध्यक्ष थे, बल्कि जितने भी आपको भी कई बार मिले होंगे पूर्व विधायक थे, उनकी मांगों को लेकर भी हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। ये बहुत ही चिंता का विषय है, हम इस पर चिंता भी व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ में ये आश्वासन भी चाहते हैं कि सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। बड़ा दुख हुआ था जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर, जब नूह मेवात की घटना हुई थी, धार्मिक दंगे उसको कहा गया, लेकिन